अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली डिफेंस एग्रीमेंट के बाद आखिरकार पहली बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। सऊदी एयरफोर्स ने पाकिस्तान आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और यह फ़ैसला दोनों ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात और मिलिट्री कोऑपरेशंस का वाज़ेह सबूत है। ज़राए के मुताबिक सऊदी फ़िज़ाइया के दस्ते जल्द ही पाकिस्तान आएंगे ताकि मुश्तरका वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले सकें। ये मशक़ें न सिर्फ दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करेंगी बल्कि ख़िते में एक नए स्ट्रेटजिक बैलेंस को भी जन्म देंगी। नाज़रीन, आपको याद दिलाते चलें कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था। इस मुआहदे का मकसद सिर्फ असलहा या हथियारों का तबादला नहीं बल्कि जॉइंट ऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत क्यों परेशान है। दरअसल भारत को ये तशवीश है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये बढ़ती हुई कुर्बत इसके ख़िते में डोमिनेंस को चैलेंज कर सकती है, ख़ास तौर पर जब दोनों ममालिक मुश्तरका फ़िज़ाई और ज़मीनी ड्रिल्स करते हैं तो भारत को ये ख़दशा लाहक होता है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इत्तेहाद इसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। यह भी दिलचस्प है कि सऊदी एयरफोर्स के पाकिस्तान आने से न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम में बेहतरी आएगी बल्कि पाकिस्तानी पायलट्स को भी जदीद तरीन ट्रेनिंग हासिल होगी। इसके अलावा दोनों ममालिक के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को मिलकर काम करने का मौका भी मिलेगा, जो कि मुस्तकबिल के लिए दिफाई ताउन की बुनियाद साबित होगा। नाज़रीन, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अब सिर्फ इकोनॉमी या रिलीजन तक महदूद नहीं रहे बल्कि अब ये ताल्लुकात एक मजबूत स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की शक्ल भी इख्तियार कर चुके हैं। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के दिफाई महाज पर एक नई ताकत का इजाफा है। भारत की बेचैनी इस बात का सबूत है कि ये इत्तेहाद ख़िते में एक नया पावर इक्वेशन तख्लीक कर रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सरप्राइजेस सामने आते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इज़राइल की तरफ से जब कतर के ऊपर हमला किया गया तो इस हमले के बाद पूरा जो गल्फ़ है, पूरी जो अरब ममालिक हैं, ये हिल के रह गए और इनका जो अमेरिका के ऊपर इन्हिसार था उससे ये इनके जो दिल थे ये पीछे हटना शुरू हो गए। इनको अंदाज़ा होने लग पड़ा कि अमेरिका किसी भी वक्त जो है ये धोखा दे सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमें उस मुल्क के साथ अपनी जो कोलैबोरेशन है, अपना जो मुआहिदा है, डिफेंस एग्रीमेंट है, वो करना चाहिए जो कल को हमारे साथ खड़ा हो सके। और उसमें नाज़रीन पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान ही इस वक्त एक ऐसा मुल्क है इस्लामी दुनिया में जिसके पास न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। तो इसलिए नाज़रीन सऊदी अरब ने सबसे पहले ये पाकिस्तान के साथ मिल के एक जॉइंटली जो एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के तहत अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, या पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो वह सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। और इसी लिए अब भारत के अंदर जो परेशानी है, जो बेचैनी है, ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय वज़रा की तरफ से मुसलसल नाज़रीन टीवी के ऊपर आ गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, यानी कि इनका मतलब ये है कि ये किसी भी वक्त इनकी प्लानिंग थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2 जो कि अभी तक हमने ख़त्म नहीं किया है तो इसको दोबारा से लॉन्च करके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। तो अब ऐसी गलती, ऐसी हमाकत मोदी किसी सूरत भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको अंदाज़ा है कि अगर अब इसने पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कोई शरारत, ऐसा कोई हरकत, हमला करने की कोशिश की तो इस वक्त तकरीबन 90 लाख जो इंडियंस हैं ये गल्फ़ में, अरब ममालिक में काम कर रहे हैं, तो इनकी जो नौकरियां हैं, इनका जो रोज़गार है, इनका जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ सकता है। इसलिए मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की तरफ से मोदी को ख़बरदार किया जा रहा है कि मोदी आप पाकिस्तान के साथ पंगा ना ले। पहले ही नाज़रीन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों भारत को जो हज़ीमत उठानी पड़ी, जो जग हसाई का सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया में अभी तक भारतीय एयरफोर्स का जो मोराल है वो बुलंद नहीं हो पाया है। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।